Good morning, everyone. I hope you will be fine. So, previous lecture में हमने MS Word का इंट्रोडक्शन देखा था कि MS Word मतलब क्या है, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन है, वो किस तरह की एप्लीकेशन है। और अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर में और स्मार्टफोन में क्या होती है। और हमने इनके जो हमारे पास जो कंप्यूटर में या विंडो में जो एप्लीकेशन है, इनमें यूज होने वाले टूल बार्स, रिबन और मेन्यू के बारे में जाना था। ठीक है ना। तो आगे वाली जो हमारी एप्लीकेशन, जितने भी हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें जो टूल बार, रिबन या मेन्यू हो गए, वो कई सॉफ्टवेयर के लिए एटलीस्ट जो हमारा ये क्या नाम है, MS वर्ड है, और इसका जो पैकेज है यानी कि MS ऑफिस है, इसमें ये सेम होने जा रहे हैं, बस कमांड कुछ चेंज होती है। ओके, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। पते के बारे में, फाइल फॉर्मेट यानी कि एक्सटेंशन नेम के बारे में बात किया था, और MS वर्ड का क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। रिबन मेन्यू के बारे में डिस्कशन किया था। अगेन हमने सॉफ्टवेयर्स देखे थे कि भाई सॉफ्टवेयर जनरली दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था मैंने। जो मेन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी मशीन का, उसको OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डॉस, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड। ठीक है ना। ISO नहीं है, बल्कि ये iOS है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बस ISO लिखा हुआ था, तो ये क्या है, आपका iOS है, जो कि एप्पल कंपनी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है। इसके अलावा हमने जो ये ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन के मेन्यू के बारे में कुछ कमांड पढ़ी थी हमने, जैसे न्यू, ओपन, सेव। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो प्रीवियस लेक्चर था इसका, MS वर्ड का। अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उससे पहले हम अपनी बुक देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या सिलेबस है हमारे पास, और मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके अनुसार ही हम उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमको कोर्स पूरा करना है, तो उस कंडीशन में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम मतलब जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें, और हमारे जितने चैप्टर है वो जल्दी से खत्म हो जाए। इसके लिए अगर कुछ कमांड छूटती हैं, कुछ कमांड रह जाती हैं, उनके लिए अब पूरा डिटेल्ड में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके। तो जो हमारा MS वर्ड का जो दूसरा लेक्चर है हमारी बुक में, वो है MS वर्ड को जानना। ओके, मीन्स टू नो MS वर्ड। ओके, व्हाट इज दैट। तो देखिए, इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन था इसका, तो दूसरे में ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, हमारे पास अगेन वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव हियर। सो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है वर्ड फाइल को फॉर्मेट करना जान जाएंगे। ओके, यानी कि इसको जब हम ये चैप्टर पूरा करेंगे तो कुछ फॉर्मेटिंग को हम करना सीख जाएंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा आज का, वो ये है कि MS वर्ड पर टाइप करने का अभ्यास करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल डू सो। ओके, एवरी टाइम जब भी हम कोई भी कमांड पढ़ते हैं, चाहे 2 पढ़ें, 10 पढ़ें या 12 पढ़ें, जितने भी कमांड पढ़ते हैं हम, तो प्रत्येक दिन हमको 5 से 10 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए कीबोर्ड पर। ओके, तो कीबोर्ड पर कैसे प्रैक्टिस होती है इसकी चर्चा अभी करते हैं बाद में। फिर नेक्स्ट है आपका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, वर्ड को चलाने में काम आने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट का अभ्यास करेंगे। ओके, तो कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने पहले भी बताई थी आपको, मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है, लास्ट में भी लिखवाया था। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंत में भी कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप ऑफिस में मतलब या कोई भी लेटर टाइप करते रहेंगे, तो उस दौरान आप बार बार माउस पर या किसी कमांड को ढूंढने पर अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि शॉर्टकट का अगर प्रयोग करते हो आप, तो बहुत टाइम क्या होता है, सेव होता है। ठीक है ना। और वही एक तरीका होता है जिसमें मतलब कहा जा सकता है कि प्रोफेशनल वे है काम करने का। ओके, नेक्स्ट है आपका, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इनको भी देखना है हमको। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये सब वही चीज़ें बोल रहा है कि भाई इसमें मतलब हम कैसे किसी लेटर को फॉर्मेट करते हैं। क्या अगेन हमारे पास KWL चार्ट है, व्हाट आई ऑलरेडी नो, मतलब मुझे पहले से क्या पता है MS वर्ड के बारे में। तो हमने जो पर्सनल चीज़ें पढ़ी या जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, वो हमको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, मतलब इस लेसन को पढ़ के मतलब पढ़ने का जो हमारा एम है, जो गोल है, वो क्या है। ओके, क्यों हम मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे। सो यू हैव टू राइट डाउन दोज ऑल थिंग्स हियर। नेक्स्ट है आपके पास आज मैंने क्या सीखा, यानी कि जब आप ये चैप्टर खत्म कर लोगे,
So of course means you have you have some knowledge there. Okay, you will have some knowledge there. So what did you learn today? Okay, at the end of this lesson, so you have to write here. Okay, so ये सारी चीजें आपको मतलब लिखनी है और बाद में इनको नोट्स के तौर पे हमको तैयार करना है। ओके, तो चलिए एमएस वर्ड पर वापस चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन बताया था। जो सबसे ऊपर वाला बार होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद जो ये नेक्स्ट जो ये मोटी सी पट्टी आपको दिख रही है, ये थोड़ा सा विड्थ इसकी ज़्यादा है। ओके, टॉप से यहाँ होम से लेकर यहाँ पे तक आप देख सकते हो और लेफ्ट से लेकर राइट तक यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, जो आपका सारी कमांड जितनी भी होती हैं एम एस वर्ड की, जितनी भी कमांड होती हैं इस मेन्यू ऑफिस बटन में, इसमें बहुत कम होती हैं। मेन्यू होता है, ऑफिस मेन्यू होता है, और बाकी सारी कमांड्स इस जैसे होम में क्या होती है, फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड्स होती है। ठीक है ना, इंसर्ट में मीन्स होता है इंसर्ट में लाने से संबंधित। इफ यू वांट टू समथिंग हियर, ओके, मीन्स हमको टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट, शेप्स, कोई शेप इंसर्ट करनी है, स्मार्ट आर्ट करना है, कोई चार्ट बनाना है। ठीक है ना, कुछ भी चीज़, पेज नंबर इंसर्ट करना है, कुछ भी चीज़, या वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी। इंसर्ट मीन्स होता है यहाँ पे लाना, इनपुट करना है इस डॉक्यूमेंट में। अगला पेज लेआउट है। ये पेज लेआउट फॉर्मेटिंग से संबंधित है कि पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ठीक है ना, पेज ब्रेक्स, वाटरमार्क, ये सारी चीज़ें इसमें सेट होती हैं। इसके अलावा रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस में जैसे आप ये मान सकते हैं, रेफरेंस में क्या होगा, जैसे इसमें जो कमांड हैं, जैसे इसमें क्या हो गया आपका, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टेबल ऑफ, ओके, जैसे हम हेडिंग 1 2 जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना मैटर का, जैसे अलग अलग जो वो होते हैं पैराग्राफ, तो उनको क्या कर सकते हैं, मतलब अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो फुट नोट ला सकते हैं, एंड नोट ला सकते हैं। ठीक है ना, ये भी फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कैप्शन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जब ये चैप्टर जब ये मतलब ऑप्शन आएगा तब हम इसको आगे जारी रखेंगे। ओके, उसके बाद जैसे मेलिंग है आपका, तो मेलिंग में क्या होता है, मेलिंग से संबंधित जैसे मान लो एनवेलप फॉर्मेट क्रिएट करना, या लेबल्स बनाना, या मेल मर्ज करना, मेलिंग करना। ऑल्दो हम यहाँ से वैसे आजकल मेलिंग यहाँ से करते हैं, डॉक्यूमेंट जब हम तैयार कर लेते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सर्वर पर जाकर सीधे उसको अटैच कर लेते हैं फाइल को, बट डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बट वी नीड सम मोर सेटिंग्स, वी हैव टू सेट सम सेटिंग्स हियर। नेक्स्ट है आपका, इसमें फिर वो बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे आप मेल मर्ज करना चाह रहे हो, तो जो रिसिपेंट्स होंगे, यानी कि जिनको मिलना है इस मेल में, जिन्होंने इसको रिसीव करना है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा, तो उनसे संबंधित है। फिर रिव्यू में है आपकी स्पेलिंग चेक, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, उसकी इसमें डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है, पूरे वर्ड कलेक्शन है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो उसकी स्पेलिंग को ही चेक करेगा, या उसकी ग्रामेटिकल एरर को अगर उसमें कोई है, ठीक है ना, उसको चेक करने की कोशिश करेगा। तो वो सारी चीज़ें, जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब ये है कि इसमें स्पेलिंग सही नहीं है। अगर आपको ग्रीन लाइन दिखती है, तो इसका मतलब ये होगा या तो आपने एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले रखी है, यानी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, या आपने क्या कर रखा है उसमें, मतलब ग्रामर का यूज सही नहीं कर रखा है। अगर इंग्लिश की बात करें, हिंदी में ऐसा नहीं होगा। जब हम इसमें हिंदी देवनागरी में जब स्क्रिप्ट में लिखेंगे इसमें, तो वो सारे के सारे नीचे रेड लाइन ही दिखाएगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे है नहीं। ओके, मतलब वो इंस्टॉल होनी चाहिए उसके मैक्सिमम, और वो मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट होना चाहिए उसको, तब जाके वो क्या होता है, मतलब वो गलतियाँ नहीं दिखाएगा। ओके, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, वर्ड काउंटर है यहाँ पे, मतलब कितने वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं नीचे। ठीक है, सो कमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक चेंज होता है इसमें, कमांड क्या होते हैं वो बाद में बताएंगे, किनको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, किनको आप रिजेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं कि वी हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग। सो जो मेरी राय है आपके लिए, जब भी आप कोई रियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हो, रियल का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर या कोई भी चीज़ या नॉवेल कुछ भी लिखना चाह रहे हो, आप स्टोरी कुछ भी लिखना चाह रहे हो, और वो आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है, या आप उसको अभी प्रिंट करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट लाते हो, ये यहाँ पे जा करके ऑफिस बटन में यहाँ पे जा करके, या कंट्रोल के साथ जब आप एन दबाते हो, ठीक है ना, तो उसी समय ब्लैंक ही डॉक्यूमेंट आपको सेव करना चाहिए। सो वाई शुड यू डू सो,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी आप मतलब लेटर टाइप करते हो सकता है 80 या 90% आपने टाइप कर दिया हो और किसी कारण ठीक है ना, कंप्यूटर में इंटरनल एरर होने के कारण या पावर सप्लाई ब्रेक होने के कारण आपका जो मैटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। ओके, और हो सकता है कि जब आप दोबारा से रिबूट करो अपने सिस्टम को तो उस समय वो आपको रिकवर ना हो। तो ये मतलब हो सकता है आपने बहुत मेहनत से उसको तैयार किया हो और जब आप कंप्यूटर को रिबूट कर लोगे या स्टार्ट कर लोगे तो उस दौरान वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी आप डॉक्यूमेंट ऑन करते हो और अगर वो लगता है आपको, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, केवल प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो आप सेव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हो या उसका प्रिंट आउट चाहते हो या फ्यूचर में उसका यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको सेव करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो सेव करने के लिए यहाँ पे कमांड बताया था मैंने आपको, ऑफिस बटन में जाना है और सेव पे क्लिक करना है क्योंकि हम फर्स्ट बार सेव कर रहे हैं। सो वी विल क्लिक हियर ऑन द सेव, नॉट सेव एज। ओके, ऑल्दो वी कैन क्लिक ऑन सेव एज बट मीन्स इट कैन बी थ्रू सेव। सो या तो वहाँ पे क्लिक करके हो सकता है या जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, उसके कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, एस प्रेस करना है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल और उसके साथ क्या करोगे, एस को प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। मीन्स उसके बाद नाम पूछेगा आपको किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हो। तो देखिए हमारे पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो कीबोर्ड में आपको देखिए यहाँ पे दो ऑल्ट होते हैं। देखिए एक इसमें लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। वैसे ही कंट्रोल भी दो होते हैं, कंट्रोल एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है। वैसे शिफ्ट होते हैं तो ये दो दो इसलिए होते हैं कि टाइपिंग में, क्योंकि हमारा जो जो हाथ है उसकी जो विड्थ है वो कीबोर्ड की लंबाई के बराबर नहीं होती। इस पैड के जो की पैड है हमारे पास यहाँ पे इतना लंबा नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो सुविधा के लिए इसलिए होते हैं ताकि आप वेदर यू कैन प्रेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, और यू कैन प्रेस विद राइट हैंड। ओके, एट द सेम टाइम। सो आप क्या करो, कोई सा भी कंट्रोल आप प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, कोई सा भी कंट्रोल आप प्रेस करो और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एस प्रेस करना है। तो जैसे आप इसको दबाओगे तो वो क्या करेगा, कंट्रोल के साथ एस जब दबाओगे आप तो वो सेव करने के लिए मतलब नाम पूछेगा उसका डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे, देखिए जैसे हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे क्या है, देखो ये आपका जो विंडो है एक छोटा सा या डायलॉग बॉक्स है वो दिखा हमको। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइल का नाम टाइप करना है सबसे पहले जिस भी नाम से आप इसको सेव करना उसमें आपने नाम लिखा। उसके बाद आपको लोकेशन देने की ज़रूरत होती है कि कहाँ आप इसको सेव कर रहे हो। तो करंटली हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं ये भी आपको पता होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या नाम है, जो ये हमको विंडो दिख रही है छोटी सी, इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी, उसके बाद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। मीन्स हम लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में इस समय हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू चेंज द लोकेशन so we can change it. Okay, so how to change, you can change from here. Okay, this is the computer, C drive, C disk and D disk. So आप क्या करोगे, देखिए आप यहाँ पे से जिस भी मतलब हार्ड डिस्क जिस भी पार्टीशन में सेव करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। ठीक है ना, जैसे सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, डी में सेव करना चाहता हूँ तो मैं डी में क्लिक करूँगा और डी के बाद में क्या करूँगा, उसमें सेव करना चाहता हूँ तो सेव कर लूँगा। तो सपोज क्या है, अगर मैं इसको बाहर सेव करना चाहता हूँ तो मैंने कहा था बाहर की स्क्रीन को, जो सबसे बाहर वाली स्क्रीन होती है, आउटर स्क्रीन जो होती है कंप्यूटर की, ओनली डी, डी टाइप करोगे आप नीचे से एक मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको दिखेगा डेस्कटॉप, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। ओके, तो ये सबसे बाहर वाली स्क्रीन है, इसमें जितने भी फाइल और एमएस वर्ड की जितनी भी फाइल हैं और फोल्डर हैं वो सब आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, अगर इसके साथ साथ अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक नया फोल्डर होना चाहिए तो आप नया फोल्डर भी बना सकते हो। तो नया फोल्डर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर से देखिए, यहाँ पे हमने अभी डेस्कटॉप सर्च किया था, उसके नीचे से एक कमांड है न्यू फोल्डर। ओके, यहाँ से भी आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो।
okay, or you can go in the empty area and then just right click on there and then go to the new option, okay, there will be a list and you have to go in the new, okay। तो न्यू पे जैसे आप जाओगे एक ड्रॉप डाउन आएगा फिर से, ठीक है ना। सो एक लिस्ट आएगी, सबसे ऊपर जो ऑप्शन होता है दैट इज फोल्डर, तो यहाँ से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और ओपन से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो फोल्डर पे जैसे ही जाओगे नाम टाइप करना है आपको, ओके, जिस नाम से रोहित के नाम से अगर सेव करना है, रोहित के नाम से अगर सेव सेव करना है तो रोहित के नाम से हम इसको सेव कर मतलब फोल्डर को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप फोल्डर क्रिएट करोगे ये ओपन करने की बात करेगा, ओपन करने के बाद ये सेव करने की बात करेगा, तो ये सेव कहाँ हो रहा है, रोहित वाले फोल्डर में, ओके। अच्छा, चलिए ये तो हो गया। अब आप देख लीजिए कि वहाँ फाइल है भी या नहीं भी, ओके। सो यू कैन मिनिमाइज, सिंपली मिनिमाइज इट एंड देन चेक इट वेदर इज इट देयर और नॉट। सो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं हमारे पास, तो हमने रिसेंटली जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे है, देखिए रोहित। तो रोहित में एक डॉक्यूमेंट है हमारा यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना। इसका साइज दिखा रहा है यहाँ पे, टाइप क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डेट कब है, देखिए 26/4/2020, ओके। तो अभी इसमें हो रहे हैं, इसमें टाइम थोड़ा गलत है, ठीक है। तो जो टाइम दिखा रहा है वही अभी छः 6:59 पर ये हमने क्रिएट किया है, तो ये सारी डिटेल बताया। तो आप सिंपली एम एस वर्ड जब आप नेक्स्ट टाइम जब काम करोगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो, सीधे एम एस वर्ड भी खोलेगी, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट की फाइल है, यानी उसका एक्सटेंशन में क्या है .docx, मैंने आपको बताया, ओके। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग की कमांड के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हमने कुछ ऑप्शन के बारे में पढ़ा था सेव एज तक। अब जो आगे हैं देखिए प्रिंट प्रिपेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें से जैसे प्रिंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो सेंड हो गया, प्रिपेयर हो गया, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, लेकिन वो एक मतलब ऑफिशियल उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सपोज मान लीजिए प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज वही क्या, ये पहले आपको समझना पड़ेगा, ओके, ये प्रॉपर्टीज क्या हुआ। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मेट शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं देखिए होम टैब है, ठीक है ना। तो होम टैब की हम ये कमांड पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो आपको देखिए बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ओके, देयर इज अ बॉक्स हियर एंड इट हैज सम कमांड हियर, ओके। तो देखिए सबसे पहले एक सीजर दिख रही है आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है, कट। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है कॉपी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मेट प्रिंटर। नेक्स्ट लिखा है आपका पेस्ट, ओके। तो लेट्स लुक एट वन बाय वन। सो एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या काम करती है। तो सबसे पहले आती है कट कमांड, ओके। इफ यू हैव सम मैटर हियर, अगर हमारे पास कुछ मैटर है तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा, देखिए जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने ये बेटर बड़ा करना है, ओके, मतलब ये जो हमारे पास जो एक सेंटेंस है, अगर हमको इसके फॉन्ट को इंक्रीज करना है या शुरू में भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको देखो सिंपली होम पे जाना है और यहाँ पे देखिए होम पे जाना है और यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये वाला सॉरी जो आपका फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए है, ये जो दो ऑप्शन ये भी इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है, और आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी इसका जो पॉइंट है वो है 11, तो आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना, फॉन्ट बढ़ाने का। आप मतलब ब्लैंक भी कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद भी कर सकते हो, केवल उतना ही मैटर होगा जितना आपने सिलेक्ट किया होगा। सिलेक्टेड मैटर को ही क्या करेगा, उसके फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो ये होता है डिक्रीज करने के लिए और ये होता है इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट को। इसके अलावा इसका कीबोर्ड शॉर्टकट एक बताया था मैंने, तो लेट्स लुक एट दैट। सो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, देखिए यू हैव टू प्रेस कंट्रोल विद शिफ्ट, ओके, दोनों एक साथ दबाना है टुगेदर, ओके। चाहे आप लेफ्ट साइड से दबाओ कंट्रोल और शिफ्ट, और चाहे तो आप राइट साइड से दबाओ। तो यू हैव टू प्रेस बोथ की टुगेदर एंड विद दोज की यू हैव टू प्रेस दिस वन, ओके, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये जो ये बटन है आपका जो यहाँ पे है, इससे आपके फ़ोन इंक्रीज होंगे, ओके, इससे इंक्रीज होंगे, और इससे क्या होंगे आपके फ़ोन क्या होंगे, घटेंगे और बढ़ेंगे, ओके। तो
अभी आप देख लें, इसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है इसको। तो अपने कीबोर्ड जो आपके पास कंप्यूटर अगर है अभी घर में, तो आप कंट्रोल सिलेक्टेड मैटर या बिना सेलेक्ट किया हुआ मैटर आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल विद शिफ्ट एंड विद दोज कीज यू हैव टू प्रेस दिस वन। सो यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करते हो तो उसके साथ फॉन्ट देखो अभी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, फॉन्ट इंक्रीज होगा। और उसके साथ साथ अगर आप इसको जो ये वाला बटन है इसके बगल वाला इसको प्रेस करोगी तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो क्लिप बोर्ड का जो बॉक्स है हमारे पास, उसमें जो सबसे पहली कमांड है वो है आपका कट। ठीक है, तो कट कमांड में बेसिकली होता क्या है, देखिए कट और डिलीट आपको एक जैसे लग सकते हैं बट दोनों एक जैसे हैं नहीं। ओके, तो क्या है डिफरेंस कट और डिलीट में। तो सबसे पहले देखिए अभी मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये कमांड सारी फेड है, यानी कि मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है मुझे। तो उसका कारण ये है कि ये कमांड फेड इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि कट तभी हो सकता है कोई भी मैटर जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, वेदर दैट इज सिंगल वर्ड और मोर देन सिंगल वर्ड। या तो वो सिंगल हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ओके, या वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जितना मैटर आपको, जितना मैटर, सपोज हमारे पास क्या है, ज़्यादा मैटर इस समय, ठीक है, जैसे हमारे पास मैक्सिमम मैटर हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है, उसकी जो लिमिट हो सकती है वो ज़्यादा कम हो सकती है। तो सपोज क्या है, हमारे पास इतना मैटर है अभी। ओके, तो ये तब तक नहीं खुलती है कमांड, ये कमांड तब तक नहीं खुलती है जब तक क्या नहीं हो उसकी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। तो चाहो तो आप कट किसको करना चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा। तो हम एक जिस वर्ड को हम कट करना चाहते हैं तो तभी ये खुलेगा, चाहे तो सिंगल वर्ड हो या पूरा पैराग्राफ हो, कुछ लाइन हो या ज़्यादा हो, कुछ भी मैटर हो, जितना आप कट करना चाहते हो उतना आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू सिलेक्ट, आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और जो है आपका ये माउस पॉइंटर है वहाँ पे से क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और जहाँ पे तक आपको उसको मिटाना है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है या कट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए तो जैसे मैं इस पर कट करता हूँ, मतलब कट पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो मैटर हट जाता है, कट कट जाता है। ठीक है ना, तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि इसको तो डिलीट भी किया जा सकता है, तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है, देखिए जब हम किसी मैटर को डिलीट करते हैं, ओके, जैसे सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, डिलीट किया इस मैटर को, ठीक है, अगर मैं डिलीट करता हूँ इस मैटर को तो ये सिंपली क्या हो जाता है, मिट जाता है, मतलब ये रिकवर नहीं हो सकता है वापस। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ इसको कट करूँ, अगर मैं कुछ मैटर, देखिए यहाँ पे से अगर अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ मैटर को, इतना मैटर देयर आर मैनी, ठीक है ना, इस फ्रेज को मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो डिलीट वाला तो सीधे डिलीट हो जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं कट करूँगा तो कट करने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे से तो डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। लेकिन कट करने के साथ साथ वो क्या कर देता है, उसको रिकॉर्ड भी कर देता है, और रिकॉर्ड को ही बोलते हैं कॉपी, यानी कि उसने काटने के साथ साथ उसको क्या किया है, रिकॉर्ड में भी रखा है। तो जब हमको नेक्स्ट टाइम उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी कुछ देर तक रहेगा जब तक आपने नेक्स्ट कोई चीज़ कॉपी ना की हो, कट ना की हो। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंटली मैंने उसे कट किया है। तो कट करने का फ़ायदा क्या है कि वो कट करने के साथ साथ उसको कॉपी भी कर लेता है या उसको रिकॉर्ड में भी रखता है। ठीक है ना, अब उसकी ज़रूरत हमको जहाँ पे होगी तो हम उसको वापस ला सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे उस चीज़ को लिखना चाहता हूँ जिसको अभी मैंने कट किया, तो आपको आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है, देखिए यहाँ पे ये होती है कंट्रोल वी, जिसको बोलते हैं पेस्ट करना है या छापना। जो भी आपने कॉपी किया है उसको लिखना है, यहाँ पे पेस्टिंग बोलते हैं उसको। सो सिंपली यू कैन राइट क्लिक एंड पेस्ट, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आप पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो या आप कंट्रोल की के साथ वी दबाओगे, ओके, तो तब भी वो मैटर आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने कॉपी नहीं किया था, मैंने कंट्रोल सी नहीं दबाया था इसके ऊपर पे, बल्कि इसको क्या किया था, कट किया था। तो कट करते समय हम क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके, अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे सपोज मैंने एक वर्ड वॉन्डरिंग जो है ये सिलेक्ट किया और उसके बाद कट किया। तो अभी आप देखिए जब मैं पेस्ट करूँगा, कोई भी कभी भी कंट्रोल भी दबाऊंगा, जब तक अगली चीज़ पे मतलब कॉपी ना की हो तो तब तक वही चीज़ इसमें रहेगी रिकॉर्ड। ओके, तो देखिए क्या है वारंटी, अभी मैंने कट किया था तो कट का ये फ़ायदा होता है। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास, देखिए पेस्ट के अंदर सिंपली एक तो पेस्ट जो हम सीख चुके हैं, यानी कंट्रोल भी, जब कोई भी मैटर कॉपी करते हैं हम, ठीक है ना, तो कॉपी कैसे करते हैं, एक तो कट के थ्रू करते हैं और दूसरी कमांड यहाँ पे है, देखिए इसके नीचे कंट्रोल सी। तो कोई भी मैटर अगर आपको कॉपी करना है तो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, कोई भी चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे तो टेक्स्ट
टेक्स्ट टू। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैटर को सिलेक्ट किया है, कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो मैं इनको कॉपी करना चाहता हूँ यानी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छाप रहे हो, उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो कंट्रोल सी या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या आप कंट्रोल सी को क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, या तो यहाँ पे कॉपी, सर ये कॉपी कमांड को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हो, तो वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप उसको कंट्रोल सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी के साथ मतलब उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपी कट एंड पेस्ट। अब देखिए इसमें एक कमांड और है, पेस्ट स्पेशल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमने जो अभी मैटर को पेस्ट किया है, जो कॉपीड मैटर था हमारे पास, यानी जिसको हमने कॉपी किया था, उसको हमने सिंपली पेस्ट किया है एज इट इज, जैसे उसको कॉपी किया था वैसे उसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें पेस्ट स्पेशल क्या है, देखिए पेस्ट स्पेशल में जाने पर आपको क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट को आप अलग अलग जो आपने कॉपी किया है उसको चेंज करके अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हो। जैसे आप RTF, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन नेम होता है, यानी अगेन वही है फॉर्मेट, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो उस फॉर्म में, यानी उस रूप में उसको पेस्ट कर सकते हो। या ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु के रूप में उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट लगेगा आपको, ठीक है ना, जिसमें नोट्स होते हैं बाहर से, या पिक्चर के रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या HTML फॉर्मेट में अलग अलग, ठीक है ना। तो जैसे सपोज मैंने क्या किया, देखिए पिक्चर, पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल, तो इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो आपको दिखेगा मैटर वैसे ही, देखो आप बोलोगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, आप देखिए ये एक पिक्चर है और ये एक पिक्चर नहीं है, मतलब ये तो टेक्स्ट है, आप ये अटैच है इस डॉक्यूमेंट की, जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं बीच से, देखिए इसमें कुछ चीज़ इंक्लूड करनी हो, ठीक है ना, कुछ एक्सक्लूड करना हो, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। बट ये क्या है, नाउ दिस इज अ पिक्चर, ओके, वी कांट चेंज इट, ओके। हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने पेस्ट किया है इसके थ्रू, पेस्ट स्पेशल के थ्रू, ठीक है ना, ये क्या, इट हैज बिकम नाउ पिच व्हाट, बिकम नाउ पिक्चर, ओके। तो वी कांट चेंज द फॉन्ट हियर, हम फॉन्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो हम सिंपली उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड वगैरह ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब इसको क्रॉप कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, इसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, या उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट रोटेट करने पर भी क्या कर रहा है ये, उसके जो फॉन्ट हैं क्लियर हो चुके हैं। तो ये सारे मतलब हमने जो पेस्ट किया है उसको स्पेशली पेस्ट किया है, तो ऐसे ही मतलब अगर आपको कोई मैटर आपने कॉपी किया है तो उसको आप अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस कमांड का यूज है। नेक्स्ट चलते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। तो ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होती है, सपोज क्या है, हमने एक बुक लिखी है, ठीक है ना, हमारे पास एक आर्टिकल है, बुक है, कुछ भी है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे सपोज क्या है, अ, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, बहुत सारे, एक से अधिक यूज हो सकते हैं। तो देखिए जैसे सपोज क्या है, मैंने एक एक मतलब जो पेज हमारे डॉक्यूमेंट था इसको मैंने कॉपी किया है, और लगभग हमारे पास 19 पेज हो चुके हैं। सपोज जो पहला चैप्टर है हमारे पास, मान लो एक बुक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करना चाहते हैं, पहले जो हमारे यहाँ पे क्या नाम है, जो फर्स्ट पेज है इसको, ठीक है, मतलब एक विषय सूची बनाना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है, सपोज हमारे पास उसका नाम है डियर, सपोज, ठीक है ना, पहला चैप्टर का नाम क्या है, डियर है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे कॉपी, कॉपी किया हमने, और पेस्ट एज स्पेशल, देखिए पेस्ट स्पेशल, इसको यहाँ पे जाके करेंगे, इंडेक्स हो गया, इसके नीचे आएंगे यहाँ पे और इसको क्या कर देंगे, पेस्ट स्पेशल, ओके। पेस्ट स्पेशल, सॉरी पेस्ट स्पेशल नहीं, पेस्ट एज हाइपरलिंक की बात हो रही है यहाँ पे, पेस्ट एज हाइपरलिंक। तो देखिए ये लिंक बन चुका है। फिर वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई प्रत्येक चैप्टर पे जाके, जैसे दूसरा चैप्टर सपोज हमारे पास डे है, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है, वन रीड हो सकता है, डे हो सकता है, वट एवर यू वांट टू राइट। तो जैसे सपोज क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम हमारे पास वॉन्डरिंग है, घूमना होता है इसका मतलब। सो जैसे सेकंड चैप्टर हम इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट एज हाइपरलिंक कहाँ पे जाके, जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। सो वी हैव टू पेस्ट हियर,
यहाँ पे जाना है पेस्ट एज हाइपरलिंक, तो सो ऑन, ऐसे जितने भी चैप्टर या कोई भी चीज़ को आप अगर आप लिंक के रूप में क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कई मतलब कई वो हो सकते हैं, क्या नाम है, चैप्टर हो सकते हैं, कई लिंक हो सकते हैं जहाँ पे हम उसको इजी एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट बना सकते हो। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे कितने भी चैप्टर हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, कोई से भी पेज नंबर पे हो सकता है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तो सेकंड पेज में है, जैसे हमने कुछ नया पेज दिया, यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा। देखिए 5वें पेज में मैंने क्या किया, यहाँ पे से एक शब्द मतलब एक वो लिया, ठीक है ना, और मार्केट एक वो बनाया नया, तीसरा चैप्टर बनाया मार्केट। ओके, सो मार्केट जो है, अगेन मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C से, और फिर से हम गए फर्स्ट पे, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। ओके, अगेन हमने इसको क्या किया, यहाँ पे आए हम और इसको पेस्ट किया, पेस्ट एज हाइपरलिंक। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये अब लिंक बन चुका है। लिंक मीन्स आप इसको इजी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको एक्सेस कैसे करना है, देखो ये लिंक है, इन पर क्लिक करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये हैं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास 3 चैप्टर हैं, ऐसे कई चैप्टर हो सकते हैं। जिस चैप्टर में आप जानना चाहते हो, तो आपको इस लिंक को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल क्लिक नहीं, देखो क्लिक से नहीं चलेगा काम खाली, आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखो इसके ऊपर जाओगे, पॉइंटर ले जाके इसके ऊपर जाओगे और कंट्रोल प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देखिए हैंड बन रहा है, इसका मतलब ये लिंक है। तो आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे, तो आप देखिए वहाँ पे पहुँच जाओगे एग्जैक्ट उस लोकेशन पे, जहाँ पे इन बिटवीन मतलब बीच में भी हो सकता है पैराग्राफ, फर्स्ट में भी हो सकता है। अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और अगर आप सेकंड पे क्लिक करोगे तो सेकंड पे पहुंच जाओगे। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस कमांड। ओके, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। इवन ये कोई जरूरी नहीं है इसी डॉक्यूमेंट में। अब देखिए मैं आपको, देखिए सपोज क्या है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे से एक शब्द देखो, यहाँ पे से एक वर्ड क्या है, कॉपी किया है। ओके, और इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके देखिए, मैंने ये आपका ITI ट्रेनिंग, इस डॉक्यूमेंट का नाम है ITI ट्रेनिंग, और मैं इसे दूसरे मतलब डॉक्यूमेंट में जाके इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट एज हाइपरलिंक कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए सेव होना चाहिए डॉक्यूमेंट पहले, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो नहीं करेगा काम। तो मैंने देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब सपोज क्या है, मैं उसे बंद कर देता हूँ, जो पहला वाला डॉक्यूमेंट था ITI ट्रेनिंग, देखो ITI ट्रेनिंग वाला डॉक्यूमेंट में क्लोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेव करके इसको हटा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए जो पहला वाला डॉक्यूमेंट है, अगर उसका लिंक किसी और डॉक्यूमेंट, किसी और फाइल में भी है, तो मैं वहां से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक लिंक है, आर जो है लिंक बना हुआ है, अभी वो वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक ही MS वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट नहीं खुले हुए हैं। तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे, देखो अगेन हैंड बन रहा है, तो वो जिस भी लोकेशन में होगा वो रीओपन हो जाएगा, सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, और ये फाइल आपकी खुल जाएगी। देखिए ये मैंने बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, और फिर से ये खुल गया है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। जो जो ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ये भी बहुत अच्छी कमांड होती है। सपोज क्या है, देखिए हमारे पास जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें कई बार हमको फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ता है, फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ सकता है, हो सकता है कहीं पे, ठीक है, या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, फॉन्ट जो किस प्रकार का है उसको चेंज करना पड़ सकता है। तो सपोज देखिए जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, वो अन्य पैराग्राफ से अलग है, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट साइज है 12। अगर हमने फ़ॉन्ट कलर हो सकता है चेंज किया हो, जैसे मैंने फ़ॉन्ट कलर इसको चेंज किया है, ठीक है ना, मैंने इसको रेड कर दिया है सपोज, ठीक है। और इसमें जैसे इटैलिक इफेक्ट है, फिर से और कहीं से, ठीक है। तो ये इफेक्ट है। अब देखिए ये इफेक्ट हमको अप्लाई करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, ठीक है ना। जैसे हमने फ़ॉन्ट साइज चेंज किया, कलर चेंज किया, फिर इटैलिक किया, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। तो हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा ही फॉर्मेट और जगह भी चाहिए हमको। सपोज हमको यहाँ पे चाहिए किसी पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में भी बिल्कुल ऐसी ही फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो ये वाला है, इस वाले पैराग्राफ में, ये वाले पैराग्राफ में भी हमको क्या चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए। तो अगर हम पूरा सिलेक्ट करते हैं उस समय, तो उस समय ये भी इंक्लूड हो जाता, जबकि इसमें हमको नहीं चाहिए था। लेकिन हमको इस वाली जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें भी हमको क्या करना है, ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए। तो ये सब एक साथ नहीं हो सकता था। तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, उस इस फॉर्मेट को कॉपी इस वाले मैटर में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो फॉर्मेट आपको कहीं पे चाहिए, जो फॉर्मेट आपको कहीं पे चाहिए, वहाँ बीच में कहीं पे भी किसी भी वर्ड पे जाइए, और इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे। ओके, और उसके बाद क्या करना है, कोई भी मैटर जिसको आप क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट, जितना मैटर इससे सिलेक्ट करोगे वो उसी फॉर्मेट में मतलब हो जाएगा।
उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए फॉन्ट साइज हो गया है 12, कलर हो गया है रेड, और इटैलिक भी हो गया है, तिरछा तिरछा भी हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है। तो अगर आप ये फॉर्मेट अगेन कहीं चाहते हो तो फिर उसको क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करोगे और जितने मैटर को सिलेक्ट करोगे उतना मैटर क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास देखिए ये बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका फॉन्ट का, ठीक है ना। जो होम टैब के अंदर जो ये बॉक्स है हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट मीन्स होता है जो ये आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अभी हम रोमन में लिख रहे हैं, तो इस जो फॉन्ट होते हैं यानी किस तरह के फॉन्ट हैं, उनके अलग अलग स्टाइल्स में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया या पहले से आप सेट कर रहे हो, तो यहाँ पे से आप देख रहे हो, जैसे इन पे जा रहा हूँ केवल प्रीव्यू, ये प्रीव्यू दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है ना, सब चेंज हो रहा है उसी फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यहाँ से है, देखो फॉन्ट के किनारे पे राइट बॉटम में एक छोटा सा बटन है, देखिए, तो इस पे जाके आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, कोई सा भी फॉन्ट नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फॉन्ट साइज, इसका डिस्कशन मैंने कर लिया है कि भाई फॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए जैसे इसमें होता क्या है कि जब हम एम एस वर्ड को ऑन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स पहले से रहती हैं, मतलब जब तक हमने उसको चेंज नहीं किया है। जैसे उसमें जैसे एम एस वर्ड ऑन करेंगे उसमें एक फॉन्ट रहता है, कोई भी फॉन्ट हो सकता है जो आपने डिफॉल्ट सेट कर रखा होगा या जो पहले से उसमें डिफॉल्ट था, उसमें फॉन्ट साइज कुछ डिफॉल्ट सेट हो रखा होगा, कलर डिफॉल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें मतलब डिफॉल्ट सेटिंग होती है। लेकिन उसके बाद जब मतलब आप क्या करते हो, कुछ चेंज करते हो अपने हिसाब से, उन सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो आप, फॉन्ट को चेंज करते हो, साइज को चेंज करते हो, या कलर या बोल्ड इटैलिक इफेक्ट डालते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये पहले जैसे हो जाए तुरंत, मतलब एक कमांड आप प्रेस करें या एक कमांड को आप क्लिक करें और वो बिल्कुल वैसे ही हो जाए पहले जैसा, तो वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसे बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग थी वैसे ही वो वापस हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग किया था इसमें, इवन इन सब में मतलब हमने फॉर्मेटिंग की थी क्योंकि मैंने इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग भी जाऊंगा तो जितना मैटर मैंने सिलेक्ट किया है उससे फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एम एस वर्ड खोला होगा, ओपन किया होगा, तो उस समय कैलिब्री बॉडी फॉन्ट था और 11 उसका बाय डिफॉल्ट क्या था, साइज था, और कलर ब्लैक था, वो इटैलिक इफेक्ट नहीं था उसमें। ओके, सो ये बेसिकली क्या होता है, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसको रिकवर करनी, मतलब वापस उसको लाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। बोल्ड, ये आप जानते ही हो, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। जब भी आप कोई भी मैटर या कोई भी वर्ड, सिंगल वर्ड या जितना भी मैटर आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप उसको मोटा देखना चाहते हो थोड़ा सा सामान्य से, तो आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करोगे, कंट्रोल बी या इस पे क्लिक करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैनी है, तो आप मैनी को बोल्ड करना चाहते हो, आप वहाँ पे गए, उसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल भी दबाना है तो वो हो जाएगा बोल्ड। इटैलिक मतलब होता है तिरछा करना। ओके, तो जो भी वर्ड, चाहे आपने एक वर्ड सेलेक्ट किया है, मोर देन वर्ड है, वन वर्ड है, तो आप क्या करोगे उसको, अगर इटैलिक या कंट्रोल आई क्लिक करोगे, कंट्रोल आई प्रेस करोगे या आई पे क्लिक करोगे, तभी वो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। और सीधा किससे होगा, उसी से होगा, कंट्रोल आई से, ठीक है। सीधा भी उसी से होगा और टिल्ट भी उसी से होगा। नेक्स्ट है आपके पास अंडरलाइन। अगर कोई भी मैटर है जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो, सिलेक्ट दैट मैटर, वो एक वर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। अभी ये सिंगल अंडरलाइन आ रही है, आप क्या कर सकते हो, उसको डबल भी कर सकते हो, ठीक है ना, या विड्थ, वो जो उसकी क्या नाम है, मोटाई है, उसको बढ़ा सकते हो। और आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे डॉट डॉट, डैश डॉट या डैश डैश, ठीक है ना, या कोई कर्वी लाइन है हमारे पास, तो आप कोई सा भी फॉर्मेट जो आप चाहते हो वैसे ही उसमें अंडरलाइन आ जाएगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, you have option here, more underlines, it means if you are not satisfied with these lines, so you have some more underline here। सो वो कहाँ से आप प्राप्त करोगे, देखिए यहाँ पे जाओगे और मोर अंडरलाइंस में जाओगे, ठीक है ना। तो मोर अंडरलाइन कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे देयर आर सो मेनी। ओके, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दैट, सो यू विल गेट दैट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है, इसका कलर भी है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट से अलग भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी आपको अंडरलाइन का कलर चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। सो दिस इज यूज टू means set the underline, okay, on the selected matter। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्राइक थ्रू कमांड। सो देखिए स्ट्राइक थ्रू कमांड में क्या होता है, सिंपली इसका इफेक्ट क्या होता है कि जितना मैटर आप सेलेक्ट करोगे और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे तो बीचों बीच एक लाइन क्या हो जाती है, मतलब उसमें आ जाती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू कमांड। तो किसी भी मैटर पे जहाँ पे भी आपको ये चाहिए
जितना आप मैटर सेलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करोगे, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, देखो कई लोगों के मन में हो सकता है कि भाई स्ट्राइक थ्रू की ज़रूरत क्यों पड़ती है MS वर्ड में। तो स्ट्राइक थ्रू की ज़रूरत देखिए वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। जैसे सपोज क्या है, आपने ऑनलाइन किसी को डॉक्यूमेंट, जैसे कोई आपने कुछ आंसर लिखे या कुछ चीज़ आपने मतलब बना के किसी को भेजा है, और वो वहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और फिर आपको बता रहे हैं कि भाई आपने यहाँ यहाँ पे गलती की है, ये चीज़ गलत है, इसको आप सही सुधारो। तो वो खुद तो डिलीट करने वाले नहीं है, ठीक है ना। अगर वो डिलीट कर देंगे तो आप ये क्लेम कर सकते हो कि भाई मैंने तो लिखा ही नहीं था, ठीक है। और क्या है, मतलब वो आपको ये भी शो कराना चाहते हैं कि यहाँ पे गलत है, आपको इसको या तो उसको एडिट करना है, उतने मैटर को चेंज करके कुछ और लिखना है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए ये कमांड होती है, ठीक है ना, ताकि वो मैटर हटे भी ना, और ये भी पता चल जाए कि मतलब ये क्या है आपका, कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कुछ खराबी है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो वो सेट करने के लिए होता है स्ट्राइक थ्रू कमांड। अगला है, देखिए 2 एक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन कमांड को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, सपोज क्या है हमारे पास क्या है, एक मैटर है, जैसे सॉरी कुछ जैसे मान लीजिए फॉर्मूला होते हैं अलग अलग। सो उनको मतलब उनको लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ी है हम लोगों ने सभी ने, तो केमिस्ट्री आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं जो फॉर्मूला होते हैं। सो देखिए जैसे जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड, ठीक है ना, जो होते हैं उनके क्या होते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए जो ये आपका सब स्क्रिप्ट है उसकी जरूरत वहीं पे पड़ती है ज़्यादातर। तो जैसे सपोज क्या है, मुझे पानी का सूत्र लिखना है, ठीक है, H2O होता है, लेकिन मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो ये 2 है आपका, ये 2 इसी के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं, आपके 2 एटम है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। जब पानी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 होते हैं, और आपका क्या नाम है, जो ऑक्सीजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो इसको हम कैसे सेट करते हैं, ठीक है, इसको हम इस 2 को हमको नीचे लाना है, तो उसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस मैटर को थोड़ा सा नीचे लाना है, बेस लाइन से नीचे लाना है, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो आप इस पे जाके क्लिक भी कर सकते हो, या इसका शॉर्टकट दे रहा है यहाँ पे, देखिए कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ आप ये जो इज इक्वल टू की है यहाँ पे, इज इक्वल, ठीक है ना, बराबर वाला जो है आपका, उसको आप क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो तभी ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। वेदर यू कैन क्लिक हियर और यू कैन प्रेस शॉर्टकट की। तो देखिए अब ये लग रहा है H2O, यानी कि अब लग रहा है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है उसमें। ओके, सो आगे चलते हैं आपके पास, सॉरी आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट है इसमें वो है आपका सुपर स्क्रिप्ट, जो अगली कमांड है। तो सुपर स्क्रिप्ट का काम ये होता है, जैसे आपको किसी चीज़ की पावर लिखनी है, ठीक है ना, जैसे मुझे 10 की पावर 3 लिखनी है, ओके। सो अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 103, ठीक है। तो हम इसको मतलब इस 3 को ऊपर लिखना चाहते हैं, इसको पावर के, वी वांट टू राइट 10 to the power 3, so how to write that, so you just have to means select that number which you want to as a power. So I want 3 as a power of 10, so I have to select that and go to the superscript command, or you can press shortcut also. So there is a shortcut, you can see control plus shift plus plus, यानी कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस वाली की, जो ऊपर प्लस वाली की है उसको एक साथ प्रेस करना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अब हो गया 10 की घात 3, या इसकी ज़रूरत वहाँ पे भी पड़ती है, जैसे आप लिखते हो ना 12th लिखते हो, 10th लिखते हो, तो उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये वैसे खुद ही हो जाता है, अगर मान लो कहीं पे नहीं होता है, खुद नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, अगर वो खुद नहीं होता है प्रेस, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, जैसे आप कैसे उसको सेट करोगे, तो देखिए आपको 12 लिखा, आपने 12 और TH लिखा उसके पीछे से, अगर खुद नहीं होता है तो TH सिलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो वो हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द यूज ऑफ दिस कमांड, पर्टिकुलर कमांड। अब है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास केसेस, सेंटेंस केस। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका यूज कहाँ पे होता है, देखिए। तो जो ये केस हैं इनका यूज होता है, सपोज हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे हमने लिखा देयर आर मैन
देयर आर 4 मैन, देयर आर 4 मैन है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें जैसे ये सेंटेंस हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसके केसेस है, मतलब अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के। तो सबसे पहला है सेंटेंस केस, तो ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में, सेंटेंस में क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हाँ, बीच में केवल वही कैपिटल होंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जो क्या होगा, किसी चीज का नाम होगा। ओके, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, ठीक है ना, तो वो कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं, अगला है लोअर केस। अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी उसमें कैपिटल वर्ड होंगे, जितने भी, डजेंट मैटर वो नेम है या कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। आप ऊपर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे कुछ कैपिटल वर्ड है, जो सॉरी लेटर्स हैं। तो अगर हम उनको क्या करना चाहते हैं, सबको स्मॉल करना चाहते हैं, सो वी हैव टू सेलेक्ट ओके वट एवर वी वांट टू स्मॉल, मींस वेयर वी वांट टू सी दिस इफेक्ट, और जस्ट क्लिक ऑन एंड जस्ट क्लिक ऑन लोअर केस, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, छोटे, कोई भी बड़ा नहीं रहेगा वहाँ पे। देखिए यहाँ पे डियर जो था वर्ड, उसमें पहला क्या था, बड़ा था, कैपिटल था, वो सारे के सारे स्मॉल हो गए हैं केवल सिलेक्टेड मैटर में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट उसमें क्या है, अपर केस। तो सारे के सारे एक साथ आपको कैपिटल करने हैं। अगर सभी को, अगर आपको क्या करना है, कैपिटल करना है, तो अपर केस पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी उसमें लेटर्स होंगे वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जब आपको बहुत सारा मैटर एक साथ फॉर्मेट करना होगा तब इसकी जरूरत पड़ती है। अगला है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। जो 2003 वाला MS वर्ड था, उसमें इस कमांड को बोलते थे टाइटल केस, ठीक है ना। यानी कि जैसे हम टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल, आपने फिल्मों के टाइटल देखे होंगे, सीरियल के टाइटल देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है। या इसमें आप ये भी देख सकते हो, देखो जो ये केसेस लिखे हुए हैं सब उसी केस में लिखे हुए हैं, जिसके वो जिस जो इफेक्ट मतलब करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो देखो कैसे लिखा हुआ है, कैपिटलाइज का C बड़ा है, ईच का E बड़ा है और वर्ड का W बड़ा है। तो आप जिस फॉर्मेट में, मतलब जिसमें ये इफेक्ट डालोगे, उसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये टाइटल केस में आ गया है, प्रत्येक वर्ड, डियर का T बड़ा, R का A बड़ा, फोर का F बड़ा और मैन का M बड़ा, ठीक है। तो ये सारे की सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। जो आपका टॉगल केस है, ये इसका अगेंस्ट, मतलब इसके ठीक अपोजिट होता है। यानी कि जैसे ये क्या कर रहा था, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, तो ये क्या करेगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर छोटा। ओके, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो सिलेक्टेड मैटर होगा उसमें पहला अक्षर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बाकी सारे क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। सो दिस वाज द यूज ऑफ दिस कमांड। देन मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हाईलाइट करना। देखो आजकल आपने हाईलाइटर का यूज, पहले हमारे टाइम पे तो नहीं करते थे यूज, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, उनका ये जो उनको होमवर्क मिलता है या कोई भी चीज़ होती है, वो हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं इसको, ठीक है। जितना भी मैटर आपको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मतलब लिमिटेड कलर है, यहाँ पे बहुत सारे कलर नहीं है। ओके, सो जो जिस भी कलर में आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जितने मैटर को आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास फॉन्ट कलर। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट कलर है। अगर हमारे पास कुछ फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट मैंने बता दिया आपको, जो हमारे क्या नाम है, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो ये आपके रोमन स्क्रिप्ट है, या जो भी आप हिंदी वाली जो भी लिखोगे, देवनागरी जो लिखोगे, उसका कलर कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यू हैव सो मेनी कलर हियर। ओके, and if you are not satisfied these color with these colors, so you can go and choose new color also। मोर पे जाके आप बहुत सारे कलर चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे और ज्यादा है, वहां से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है यार जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो क्या है, या तो बहुत ज़्यादा लाइट है या बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। आप क्या करोगे, कस्टम पे जाओगे और उसको लाइट भी कर सकते हैं और उसको डार्क भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे सेट करोगे, ओके करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसी तरह से सेट हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।